टाइगर जयराम को जो अपना नेता मानता हो, झारखंड के प्रति झारखंडियत की भावना जिनके अंदर हो, जिन सवालों को लेकर 1932 और भी स्थानीयता और भी रोजगार के सवाल पर जो इतना बड़ा आंदोलन जेबी केसेस के नाम पर खड़ा हुआ, जिनको इससे प्रेम हो, वो कभी दल छोड़कर और टाइगर जयराम महतो को छोड़कर नहीं जा सकता है। बहुत चर्चा का विषय है ये कि बालेश्वर कुमार जो JLKM के प्रत्याशी हैं वो बराबर राजनीतिक दल को छोड़ते हुए दूसरे राजनीतिक दल में गए हैं, तो क्या यह माना जाए कि यह आपका आखिरी राजनीतिक दल? अभी क्षेत्र की आवाज़ है कि बेटी ससुराल जाएगी। एक बड़ा सवाल है कि बेटी ससुराल जाएगी। अरे बेटी का उम्र हो जाता है शादी के लायक तो माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं। यानी वहाँ हम लोगों ने देखा कि उनके लोगों ने, विधायक ने वहाँ के रैयतों को, अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया कि आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब पुलिस लाठी मारने लगी तो सब लोग भाग गए, उनके कार्यकर्ताओं को मार पड़ी, वहाँ के रैयतों को मार पड़ी। मैं बूढ़ा नहीं हूँ यार, लगातार घूम रहा हूँ। नहीं, बूढ़ा आपको नहीं बोल रहे हैं। मेरे साथ युवाओं की फौज है और मैं लगातार क्षेत्रों में हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अगर उनमें दम है, उनके पास मुद्दे हैं, अगर बालेश्वर को उन मुद्दों से अगर वो हरा सकते हैं तो मैं आपके सामने आज घोषणा करता हूँ कि मैं उम्मीदवारी मैं लिख कर दे दूँगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। बड़कागांव विधानसभा चुनाव में आप हैं, तो बड़कागांव के किन किन मुद्दों को रखते हुए आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने सबसे पहले जिन मुद्दों को हमने फोकस किया है वो विस्थापन है। हम बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं युवाओं की पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, बालेश्वर कुमार मेहता जी। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर बड़कागांव विधानसभा की क्षेत्र की जनता जो स्थानीय विधायक को छोड़कर आपको वोट क्यों करेगी। सबसे पहले दादा आपको नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। आपको वोट क्यों करेगी, स्थानीय विधायक को छोड़ के आपको वोट क्यों करेगी? देखिए, स्थानीय विधायक का मतलब मैं भी तो स्थानीय हूँ ना। मेरा घर केरेडारी है और वो भले केरेडारी में कहती हैं, लेकिन केरेडारी में कोई विधायक का परिवार नहीं रहता। ये सच्चाई है कि नहीं? आप इन बातों को समझिए कि वो हजारीबाग और रांची में उनका पूरा परिवार रहता है। लेकिन अगर स्थानीय बोलिएगा तो बालेश्वर कुमार के अलावा कोई स्थानीय नहीं है का? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। स्थानीय तो सिर्फ हमारा JLKM का प्रत्याशी है। मेरा घर केरेडारी है और मैं केरेडारी में रहता हूँ। किन्हीं से लोगों से पूछिए, जनता से पूछिए, मेरा केरेडारी निवास स्थान है। दादा, जैसे जैसे JLKM का जो है प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, कहीं ना कहीं JLKM के कुछ जो तपे तपाए कार्यकर्ता और नेता थे वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। इस संबंध में आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि यह दल है और जो टाइगर जयराम के प्रति दीवानगी होगी जिन युवाओं में, जो लोग इस धरती से प्रेम करते होंगे, जो टाइगर से प्रेम करते होंगे, जिनके अंदर 1932 और स्थानीयता के मुद्दे हावी होंगे, उनके ब्लड में इन बातों का जुनून होगा, वो कभी टाइगर जयराम को नहीं छोड़ सकते हैं, JLKM को नहीं छोड़ सकते हैं। बड़कागांव विधानसभा चुनाव में आप हैं, तो बड़कागांव के किन किन मुद्दों को रखते हुए आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने सबसे पहले जिन मुद्दों को हमने फोकस किया है वो विस्थापन है, विकास है, रोजगार है। 3 मुद्दों को हम लोगों ने नोट किया है। दादा, इससे पहले आपके जो CPI के प्रत्याशी हैं अनिरुद्ध दांगी जी, उन्होंने आरोप आप पे लगाया था, मैंने चैनल में देखा था कि JLKM के जो प्रत्याशी है वो तो कंपनी के साथ मिले हुए हैं, कंपनी को सपोर्ट करते हैं, पगार में वो सपोर्ट किए हैं। क्या सच्चाई है इसमें? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अगर उनमें दम है, उनके पास मुद्दे हैं, अगर बालेश्वर को उन मुद्दों से अगर वो हरा सकते हैं तो मैं आपके सामने आज घोषणा करता हूँ कि मैं उम्मीदवारी मैं लिख कर दे दूँगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ बड़कागांव विधानसभा में। अगर किसी माय के लाल में हिम्मत है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तो बालेश्वर कुमार को चोर बता दे, बेईमान बता दे, भ्रष्ट बता दे। मैं ये कहना चाहता हूँ। बड़कागांव में आप जो ऐसे कैंडिडेट हैं
जो लगभग जो JLKM के जितने भी प्रत्याशी हैं पूरे झारखंड में, सबसे ज़्यादा उम्र के आप ही एक प्रत्याशी हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं JLKM जो है वो युवाओं की पार्टी कही जा रही है और सबसे उम्र दराज आप ही हैं। कैसे युवाओं के साथ चल पा रहे हैं आप? देखिए, मेरा उम्र 58 साल है। अगर 58 साल के आदमी को बूढ़ा बोल देगा लोग तब तो बहुत मुश्किल है। मैं बूढ़ा नहीं हूँ यार, लगातार घूम रहा हूँ। नहीं, बूढ़ा आपको नहीं बोल रहे हैं। मेरे साथ युवाओं की फौज है और मैं लगातार क्षेत्रों में हूँ। अभी स्थानीय विधायक परिवार पिछले 15 वर्षों से बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में राज कर रही है। क्या इस अभेद किला को आप ढा पाएंगे? अभी क्षेत्र की आवाज़ है कि बेटी ससुराल जाएगी। एक बड़ा सवाल है कि बेटी ससुराल जाएगी। अरे बेटी का उम्र हो जाता है शादी के लायक तो माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं। यह नहीं कटु सत्य है, बेटी ससुराल जाएगी, हम लोग सम्मान विदा करेंगे। तो ये जो 15 साल का कार्यकाल उन लोगों का रहा, उसमें विकास या फिर स्थानीय मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उन्होंने विकास किया या क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम इन बातों को आपको बता रहे हैं कि अगर वो डेवलपमेंट के सवाल पर उनका कोई विजन होता, गंभीर होती, तो जनता के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। जनता विरोध क्यों कर रही है? तो लोग कह रहे हैं विरोधी दल वाले कर रहे हैं, विरोधी दल वाले उस्का रहे हैं। अरे भैया, विरोधी दल वाले काहे उस्काएंगे? हम लोग भी तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहाँ विरोधी दल वाला हमको कोई जनता को उस्का रहा है? तो मेरे कहने का मतलब है कि क्षेत्र से आप नदारत रहिएगा। कंपनी में जब केरेडारी कोल ब्लॉक या पकरी परवाडी कोल ब्लॉक या फिर चट्टीबार या तो जो कोल ब्लॉक है, वहाँ हम लोगों ने देखा कि उनके लोगों ने, विधायक ने वहाँ के रैयतों को, अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया कि आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब पुलिस लाठी मारने लगी तो सब लोग भाग गए। उनके कार्यकर्ताओं को मार पड़ी, वहाँ के रैयतों को मार पड़ी, लेकिन न विधायक गए। विधायक को पता चला कि बगल गांव में आए थे, वहीं से चले गए, और पूर्व कृषि मंत्री जी आए थे, चले गए। तो ये अविश्वास का माहौल है। जनता आपके बातों पर विश्वास नहीं करती है, इन बातों को समझना चाहिए। दादा, आपको जब टिकट दिया गया उस समय 2-3 आपके जो नेता थे, JLKM के पुराने नेता थे, उनका वीडियो वायरल होता है कि दल छोड़कर आए हुए लोगों को टिकट दिया गया है जयराम के द्वारा। ये और वो लोग अभी आपके साथ दिख भी नहीं रहे हैं। इसको कैसे आप पाटने का काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि ये JLKM बहुत कम दिनों की पार्टी है और कहीं न कहीं सारे लोग जो एक साथ जमा हैं, तो सारे लोगों का जमा होने का मकसद यही है कि झारखंड के प्रति उनको प्रेम है, अपनी धरती से उनको प्रेम है। हमको भी अपनी धरती से प्रेम है। मैं भी इस क्षेत्र के लिए मजबूती से लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ, मेरे दिल में भी झारखंड के प्रति दर्द है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैं टाइगर जयराम के साथ हूँ। नहीं, आपके पार्टी से एक जो है राजकिशोर चौधरी, जो JLKM के एक तरह से कहिए कि फाउंडर मेंबर रहे हैं, और वह उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो वो अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका एक ही आरोप बराबर रहता है कि बाहरी नेता को दे दिए हैं जो हमारे पार्टी में थे ही नहीं, और वो अचानक आए और टिकट उनको मिल गया। देखिए, एक सवाल है कि एक बाप के 2 बेटे होते हैं। मान लीजिए 2 बेटे एक बाप के हैं, बड़ा बेटा आगे पैदा लेता है, छोटा बेटा पैदा लेता है, ये तो सिस्टम है ना। तो अब अगर बड़ा भाई कह दे कि हम छोटा बेटा को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं ना होता है। बाप की संपत्ति पे दोनों भाई का बराबर का हिस्सेदारी होता है। यही ना है, यही ना गाँव बोलेगा, पंच बोलेगा, सब बोलेगा, कोर्ट बोलेगा, कानून बोलेगा कि ये छोटा भाई है तो इसको तुम अपने ज़मीन जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं दोगे। एक सवाल है। और अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप सारे कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए कि जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो प्रभावी हो पाते, वो जिस समुदाय से आते हैं, उनका बड़ा चेहरा यहाँ बड़कागांव में चुनाव लड़ रहा है। कार्यकर्ताओं की मांग थी, सर्वे के आधार पर टाइगर जयराम ने मेरा नाम तय किया कि बालेश्वर कुमार मेरा प्रत्याशी होगा बड़कागांव में। और मैं आपको बता दूं, कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूं, सारे लोग संपर्क में हैं। बहुत ज़्यादा बात हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि टाइगर जयराम को जो अपना नेता मानता हो, झारखंड के प्रति झारखंडियत की भावना जिनके अंदर हो, जिन सवालों को लेकर 1932
और भी स्थानीयता और भी रोजगार के सवाल पर जो इतना बड़ा आंदोलन जेबी केसेस के नाम पर खड़ा हुआ, जिनको इससे प्रेम हो वो कभी दल छोड़कर और टाइगर जयराम महतो को छोड़कर नहीं जा सकता है। और आप इस विधानसभा क्षेत्र में क्या चुनाव जीतकर आएंगे? कितने प्रतिशत आप आश्वस्त हैं इस? 100% युवाओं के चेहरे की जो चमक है, आप पूरे क्षेत्रों में सर्वे कीजिए। कोई भी जाति समुदाय के लोग हैं, लोग चाहते हैं कि जो राज्य की वर्तमान परिस्थिति है, इस विधानसभा की वर्तमान परिस्थिति है, उसमें टाइगर जयराम ही फिट बैठता है, हमारा कैंडिडेट फिट बैठता है। बहुत चर्चा का विषय है ये कि बालेश्वर कुमार जो JLKM के प्रत्याशी हैं वो बराबर राजनीतिक दल को छोड़ते हुए दूसरे राजनीतिक दल में गए हैं, तो क्या यह माना जाए कि यह आपका आखिरी राजनीतिक दल होगा? मैंने कहा ना भैया कि मेरा कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। मैं अपमानित होता हूँ, छोड़ देता हूँ। और मेरे सबसे पहली बात है कि मैंने दल छोड़ा तो ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कैंडिडेट डिक्लेयर किया उसके बाद छोड़ा, क्या? वो तो है। नहीं छोड़ा। कैंडिडेट डिक्लेयर होने के 2 से ढाई महीना पहले हमने दल छोड़ दिया। मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के लिए जगह नहीं है। अपमानित होकर हम लोग वहाँ काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ अभी JLKM के बड़कागांव विधानसभा प्रभारी प्रत्याशी बालेश्वर कुमार जी थे। उन्होंने बताया कि उन्हें जहाँ जहाँ पे अपमान मिलेगा हम वहाँ से छोड़ देंगे। तो वो अपने लोगों के प्रति काफ़ी आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि जो भी लोग उनसे दूर जा रहे हैं उनसे वो लगातार संपर्क साध रहे हैं और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में वह अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। धन्यवाद।